फर्क है खुदा और फकीर में, फर्क है किस्मत और लकीर में, और जो चाहो वो ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री के मॉडल सेट 2 को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विमान भट्ट, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मुगल काल, ऑप्शन डी अंग्रेजों का काल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त काल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? ऑप्शन ए 48 ईस्वी में, ऑप्शन बी 78 ईस्वी में, ऑप्शन सी 88 ईस्वी में, ऑप्शन डी 98 ईस्वी में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 78 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 16 दिन, ऑप्शन सी 17 दिन, ऑप्शन डी 18 दिन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 18 दिन। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। और महाभारत के युद्ध के बाद जो है 18 लोग बच गए थे, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी शैव धर्म से, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म से। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध धर्म से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा? ऑप्शन ए राव, ऑप्शन बी राज, ऑप्शन सी सामंत, ऑप्शन डी राय। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राय। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 3। आईन अकबरी 3 भागों में विभक्त है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह का खास तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए बाजार नियंत्रण, ऑप्शन बी भूमि सुधार व्यवस्था, ऑप्शन सी शब्दारी व्यवस्था, ऑप्शन डी विधि नियंत्रण व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भूमि सुधार व्यवस्था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दीवान ए अशरफ का अर्थ है? ऑप्शन ए भूमि विभाग का अध्यक्ष, ऑप्शन बी वन विभाग का अध्यक्ष, ऑप्शन सी राजस्व विभाग का अध्यक्ष, ऑप्शन डी सेना विभाग का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्व विभाग का अध्यक्ष। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? ऑप्शन ए फरिश्ता, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी मोहम्मद खान। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बदायूनी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अबुल फजल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1509, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1561। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1526 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के समय में आया था दरबार में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन बी लिटन से, ऑप्शन सी रिपन से, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस से। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कॉर्नवालिस से।
अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस से संबंधित था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 मई 1498 ईस्वी को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। और कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पैसिक लॉरेंस, ऑप्शन बी लुई फिशर, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन डी स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पैसिक लॉरेंस। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1922 ईस्वी में। और 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा। और सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगान, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मौर्य वंश का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मगध। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ऑप्शन ए पवापुरी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पवापुरी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो आप सभी को पता है कि स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। और अगर हम बात करें वाल्मीकि की, तो ये रामायण के रचनाकार हैं। उसके बाद मनु की बात करें तो ये मनु स्मृति के रचनाकार हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मनु स्मृति के लेखक कौन है? तो अभी तुरंत पता है कि मनु है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मनु। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो आप सभी को पता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो कि आपका ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और जो है कब की? तो 1811 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी मुनीम खां, ऑप्शन सी अब्दुल रहीम, ऑप्शन डी बैरम खां। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बैरम खां। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए देव राय फर्स्ट, ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी सदाशिव राय। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1853 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1855 में, ऑप्शन डी 1856 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा,
1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी मुंगेर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1911 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1885 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि काला कानून किसे कहा गया? ऑप्शन ए रोलेट एक्ट को, ऑप्शन बी इल्बर्ट बिल को, ऑप्शन सी वुड डिस्पैच को, ऑप्शन डी बंगाल विभाजन को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रोलेट एक्ट को। अगर हम बात करें बंगाल विभाजन की तो ये 1905 में हुई थी। उसके बाद 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और उसके बाद बात करें 1907 ईस्वी की तो 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना हुई थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार के चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1917 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सभी नवग्रह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1930 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1932 ईस्वी में। अगर हम बात करें 1939 ईस्वी को तो 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगर हम बात करें 1942 ईस्वी में तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष से हुई थी? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1948 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1947 में। और 1946 की बात करें तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सी राजगोपालचारी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। उसके बाद आपका आखिरी और लास्ट प्रश्न है कि महाभारत किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा वेद व्यास। तो आपने टोटल इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस को किए और आपने कितने स्कोर किए इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।